Good morning, dear students. How are you? I hope you are fine. Thought of the day: be the type of person you want to meet. उस तरह का इंसान बने जिस तरह के इंसान से आप मिलना चाहते हैं। मीन्स अगर आप अच्छे इंसान बनिए तभी आपको अच्छे इंसान मिलेंगे, हर कोई अच्छा नज़र आएगा। आई रिपीट इट, बी द टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू मीट। उस तरह का इंसान बने जिस तरह के इंसान से आप मिलना चाहते हैं। I had teach this chapter in previous video, so today I repeat it. Bones and muscles. Chapter 5. Bones means हड्डियाँ and muscles means मांसपेशियाँ। हड्डियाँ और मांसपेशियाँ। बोन्स एंड मसल्स, हम इस चैप्टर में जो भी जिसके बारे में भी पढ़ते हैं वो टॉपिक यहाँ पे राइट रहता है। बोन्स एंड मसल्स, हड्डियाँ और मांसपेशियाँ। इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज एंड हेल्दी फूड, व्यायाम के महत्व और स्वस्थ भोजन। पाश्चर, पाश्चर मीन्स होता है अवस्था या आसन। हाउ मेनी बोन्स इन ह्यूमन बॉडी? There are 206 bones in human body. And muscles, how many muscles in your body? There are 600 muscles in our body. Bones and muscles, बोन्स का क्या वर्क होता है? वो हमारी बॉडी को एक शेप देता है जिससे खड़े हो सकते हैं, हम लोग बैठ सकते हैं। सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है बोन्स हमारी बॉडी का। एंड मसल्स, बोन्स के ऊपर जो भी होता है वो मसल्स होता है। और स्किन हमारी बॉडी को क्या करता है? कवर करता है। सेकंड है स्केलेटन। स्केलेटन मीन्स हड्डियों का ढांचा। इस पिक्चर रखते हैं। स्केलेटन का वर्क क्या होता है? आवर बॉडी हैज़ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स कॉल्ड स्केलेटन। हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क, एक जो संरचना या कह सकते हैं रूपरेखा प्रदान करती है सबको, जिसकी वजह से लोग खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं। विदाउट स्केलेटन वी कांट स्टैंड। बिना स्केलेटन के हम स्टैंड नहीं हो सकते। इसमें फिर जॉइंट आता है। जॉइंट, द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज़ कॉल्ड जॉइंट। जहाँ पे दो हड्डियाँ आपस में मिलती हैं उसे जॉइंट करते हैं। एज लाइक नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट। ओके। मसल्स, मसल्स कवर द बोन्स एंड गिव शेप द बॉडी। मसल्स पूरी बोन को कवर करती है, ढकती है और एक बॉडी को शेप प्रदान करती है। बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर। बोन्स एंड मसल्स दोनों एक साथ मिलकर वर्क करते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज एंड हेल्दी फूड। एक्सरसाइज करने से बॉडी हमारी हेल्दी रहती है, हम लोग बीमार नहीं पड़ते हैं और अच्छे से हर वर्क कर लेते हैं। अब यहाँ से आपको चैप्टर रीड करवाना था। पाश्चर, पाश्चर मीन्स अवस्था या आसन। Posture is the position of our body while sitting, standing or walking. A good posture keeps us healthy and in good shape. Posture is the position of our body while sitting, standing or walking. posture की जो अवस्था होती है कैसी होती है? बैठना या खड़े होना या चलना। A good posture keep us healthy and in good shape. अगर अच्छी से अवस्था में हम लोग अगर बैठें तो हम स्वस्थ रख सकते हैं अपने आप को और सही रह सकते हैं। सिटिंग, अब बैठना कैसे चाहिए? चेयर पे
कुछ लोग एकदम झुक के बैठते हैं, तो झुक के नहीं बैठना होता है। वी शुड नॉट बेंड आवर शोल्डर्स, अपने शोल्डर्स को एकदम टाइट रखना होता है, झुकाना नहीं होता है, नहीं झुकाना चाहिए, एकदम टाइट रखना चाहिए। आवर बैक शुड बी स्ट्रेट, हमारी जो बैक बोन होती है, जो बैक पीठ की हड्डी होती है, इसको भी स्ट्रेट रखनी चाहिए। वी शुड कीप आवर फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर, और पैर पर ज़मीन जो है बिल्कुल एकदम सीधा रखना चाहिए। मीन्स जब भी हम चेयर पे बैठें तो बिल्कुल सीधा बैठे, अपने शोल्डर को बेंड ना करें, मोड़े नहीं, और बैक बोन को भी सीधा रखना चाहिए। ऐसे हम लोग बैठते हैं तो जो भी हम लोग लर्न करते हैं तो जल्दी लर्न हो जाता है, लेकिन जो बच्चे झुक के बैठ के लर्न करते हैं उन्हें जल्दी कोई भी चीज़ लर्न नहीं होती। इसलिए जब भी चेयर पे बैठिए तो एकदम स्ट्रेट होकर बैठिए। स्टैंडिंग की पोजीशन क्या होती है? वी शुड कीप आवर बैक स्ट्रेट विल स्टैंडिंग, जब भी हम वी शुड प्लेस द वेट ऑफ आवर बॉडी इवनली और फीट, जब भी हम स्टैंड हो तो बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, हैंड स्ट्रेट और लेग सीधा फ्लोर पे ज़मीन पे पड़ना चाहिए। स्टैंडिंग पोजीशन एंड वॉकिंग पोजीशन, वी नीड टू होल्ड आवर हैंड हाई, वी मस्ट वॉक स्ट्रेट, वी शुड स्विंग आवर हैंड्स फ्रीली विल वॉकिंग, हेड बिल्कुल सामने, और जब भी हम लोग वॉक करें तो स्टैंडिंग मतलब स्ट्रेट सीधे में, और वॉक हैंड को अपना फ्री छोड़ देना चाहिए ताकि वो झूले की तरह आगे पीछे जा सके। लेट्स से टुगेदर, बोन्स, मसल्स, स्केलेटन, जॉइंट, एक्सरसाइज, हेल्दी फूड, पोस्चर। इस चैप्टर में आपने ये न्यू वर्ड्स सीखे हैं। कीवर्ड्स: बोन्स, द हार्ड पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी विच प्रोटेक्ट द सॉफ्ट इनर पार्ट्स। Skeleton, a framework of bones. Joints, the place where two bones meet. Muscles, the soft parts of our body which are below our skin. Posture, the position of our body while sitting, standing or walking. Means bones. What is bones? The hard part of our body. हमारी बॉडी का सबसे सख्त, सबसे कठोर भाग क्या होता है? बोन्स, हड्डियाँ। फिर प्रोटेक्ट अस द सॉफ्ट इनर पार्ट्स, जो हमारी बॉडी में अंदर जो सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं जैसे हार्ट, किडनी, लंग्स, उन सबको प्रोटेक्ट करता है, उन सबकी रक्षा करता है बोन्स। स्केलेटन मीन्स हड्डियों का ढांचा, फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, बॉडी को एक रूपरेखा, एक संरचना प्रदान करता है स्केलेटन। जॉइंट्स, द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट, जहाँ पे दो हड्डियाँ आपस में मिलती हैं उससे क्या बोलते हैं? जॉइंट्स, जोड़ बोलते हैं। मसल्स, द सॉफ्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी विच आर बिलो आवर स्किन, बॉडी का सबसे सॉफ्ट पार्ट कौन सा होता है? मसल्स, जो स्किन के नीचे रहता है। पोस्चर, द पोजीशन ऑफ आवर बॉडी विल स्टैंड, सिटिंग, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग। पोस्चर की पोजीशन क्या होती है? बैठने की आसनीय अवस्था, सिटिंग बैठना, खड़े होना, एंड स्टैंडिंग में वॉकिंग में चलना। चैप्टर ऑफ दिस समरी, आवर बॉडी इज़ मेड अप बोन्स एंड मसल्स, हमारी बॉडी हड्डियाँ और मसल्स, मांसपेशियों की बनी होती हैं। बोन्स गिव शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी, बोन्स जो होती है, हड्डियाँ हमारी बॉडी को सपोर्ट, हमारे शरीर को सपोर्ट करती हैं, उसको एक शेप प्रदान करती हैं, मतलब सहारा देती हैं और उसे एक आकार प्रदान करता है। स्केलेटन फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी,
स्केलेटन एक रूपरेखा प्रदान करता है शरीर को। मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स एंड गिव शेप्स टू द बॉडी। मसल्स जो होती है बॉडी से अटैच होती है, जुड़ी हुई होती हैं, और वो भी बॉडी को, शरीर को एक शेप, एक आकार देती है। रेगुलर एक्सरसाइज एंड ईटिंग हेल्दी फूड मेक आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग। रोज़ाना जो व्यायाम करने से और स्वस्थ भोजन करने से हमारी बॉडी हमारा स्वस्थ रहती है, हमारी बॉडी की हड्डियाँ और मसल्स स्ट्रॉन्ग, मजबूत बने रहते हैं। Posture is the position of our body will sitting, standing or walking. Posture अवस्था या आसन कैसी होनी चाहिए बॉडी की? जब भी हम लोग बैठे होते हैं, मतलब एक सही आकार होना चाहिए, मतलब बैठने के समय उस पर ध्यान देना चाहिए, चलते समय, बैठते समय। आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं एक्सरसाइज। इससे पहले लुक एट दिस पिक्चर एवरीवन। बोन्स, मसल्स एंड स्किन्स। में सबसे पहले बोन्स होती है, उसके ऊपर मसल्स एंड उसके ऊपर स्किन। एक्सरसाइज। A. Fill in the blanks using correct words. The hard parts of the body are called bones. Bones और muscles means fill in the, आपको fill करना है ये 2 correct words के साथ। The hard parts of the body are called, body का सबसे hardest part कौन सा होता है, उसे क्या बोलते हैं? bones. And soft part is muscles. बोन्स की स्पेलिंग लर्न करना बहुत ईजी है। ONE1S, वंस, आगे H लगा, आगे B लगा दिया, बोन्स, BONES, बोन्स। द सॉफ्ट पार्ट्स बिलो द स्किन आर कॉल्ड मसल्स। सॉफ्ट, हार्ड। स्किन के नीचे का सॉफ्ट पार्ट क्या होता है? मसल्स। मसल्स कैसे होती है? सॉफ्ट या हार्ड? सॉफ्ट, मुलायम होती है मसल्स हमारी। नंबर 3, बोन्स एंड मसल्स बिलो स्ट्रॉन्ग इफ वी एक्सरसाइज रेगुलरली। हमारी बॉडी, हमारे शरीर की जो हड्डियाँ और मसल्स होती हैं, इससे कैसे स्ट्रॉन्ग बनेंगी? रीड बुक्स ओनली, बुक रीड करने से, एक्सरसाइज करने से, डेली एक्सरसाइज करने से, व्यायाम करने से। Eating healthy food makes bones and muscles strong. Weak. हेल्दी फूड, स्वस्थ भोजन करने से हमारी हड्डियाँ और मांसपेशियाँ कमज़ोर होती हैं कि मजबूत होती हैं? स्ट्रॉन्ग या वीक? स्ट्रॉन्ग। वी शुड कीप आवर बैक स्ट्रेट व्हिल वॉकिंग। जब भी हम वॉक करें, टहलें, हमारी बैक जो होती है, पीठ की हड्डी कैसे होनी चाहिए? स्ट्रेट होनी चाहिए। बेंट मीन्स मुड़ी हुई, स्ट्रेट मीन्स सीधी, तो सीधी, स्ट्रेट। मैच द फॉलोइंग। कॉलम A, कॉलम B, नी एंड एल्बो। मसल्स, स्ट्रेट बैक, एक्सरसाइज, स्केलेटन। framework of bones, strong bones and muscles, joints, soft, good posture. Let's start this match sentence. Knee and elbow. Joint. यहाँ पे joint होती है 2 bones, muscles, soft, straight back,
गुड posture. Exercise strong bones and muscles. Skeleton framework of bones. आप लोग को कॉपी में ये और ये एक्सरसाइज दोनों ए भी राइट करनी है। बाकी आगे की एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और वर्ड मीनिंग, ये वर्ड मीनिंग राइट करवा दी थी फर्स्ट वीडियो में, ये भी आपको राइट करना है। मीन्स वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स एंड मैच द फॉलोइंग। ये आपका होमवर्क रहेगा। बाकी आप लोग अच्छे से चैप्टर रीड कर लीजिएगा। थैंक यू।